हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आई एम रिचा गुप्ता विथ यू ऑल। और आज के सेशन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक इंटायरली डिफरेंट टॉपिक, दैट इज एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप। आई गेस आपने प्रीवियसली जितना हमने अभी तक यूनिफॉर्म फ्लो कंप्लीट कर लिया एंड इंट्रोडक्शन टू ओपन चैनल फ्लो, तो उसके न्यूमेरिकल्स आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, ठीक है। क्योंकि आज के सेशन में हम लोग स्टडी तो करेंगे ही करेंगे और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को भी स्टार्ट कर देंगे। सो आई गेस कि आपने प्रीवियस पेंडिंग वर्क्स है उसको कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। सो वाई टू वेट, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आज के सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं टॉपिक की, दैट इज एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप। इस रिलेशंस की हम लोग बात करने वाले, वी विल बी टॉकिंग रिगार्डिंग दिस रिलेशन। तो अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो पहले ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो जाएगा रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो पहले कुछ चीज़ों को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। एंड वंस अगर आपको वो चीज़ें समझ में आ गई देन ऑब्वियसली क्या करना है, आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। बट उसके लिए पहले कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको पहले ही वार्न कर दूं, अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन करने वाले होंगे एंड वही चीज़ें आपकी टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स में 3-4 स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट में पूछ सकता है। तो आपको पता रहना चाहिए व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट स्पेसिफाइज, व्हाट डज इट सिग्निफाइज। क्लियर? अब चलो इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। याद करो, आपको प्रीवियस लेक्चर्स का ऑब्वियसली कुछ थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा। कैसे? आपको याद होगा मैंने आपको बताया था हेड के बारे में, हम लोगों ने बात किया था ऑब्वियसली डेटम हेड, फिर प्रेशर हेड एंड वी डिस्कस्ड अबाउट काइनेटिक हेड। इन तीनों हेड्स के बारे में वी हैड अ डिस्कशन। अब क्या हो रहा है, अगर मैं लिखूं, इसको लिख देती हूँ पहले आपको, H इज इक्वल टू Z प्लस वाई प्लस वी स्क्वायर बाई 2G। फिर इसके बाद ये मैंने आपको डिराइव करके दिखाया था ये सब चीज़ें, ठीक है। पोटेंशियल हेड, दैट इज डेटम हेड, प्रेशर हेड और काइनेटिक हेड, ये तीनों मैंने आपको डिराइव करके दिखाया था। उसके बाद अब क्या होगा, अगर मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया। क्यों मॉडिफाई किया? क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर नहीं पढ़ाया था, तो यहाँ पर एक काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर भी आएगा अल्फा। दिस अल्फा विल कम इन टू पिक्चर। ये Z तो वैसी का वैसी रहेगा। उसके बाद आपको मैंने ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स में बताया था डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शंस, एंड आई टोल्ड यू कि एक्चुअली वो बात अलग है कि स्लोप बहुत छोटा होता है तो जनरली हम लोग डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन की जगह डेप्थ ऑफ फ्लो लेते हैं। बट अगर जनरल बेसिस पर एक्सप्रेशन लिखना हो तो वो क्या होगा, डी होगा। स्मॉल डी से डिनोट किया था मैंने उसको, जो डायरेक्टली इस लेक्चर में लैंड किए वो प्रीवियस लेक्चर्स देख कर आए, ठीक है। तो यहाँ पर डी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, वाई कॉस थीटा। तो कहने का मतलब है ये आपका हेड था, एनर्जी को आपने इस हेड के टर्म्स में रिपोर्ट किया था, ठीक है। ये कहानी पहले ये पढ़ी थी, उसके बाद मॉडिफिकेशंस करते करते आपको डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन बताया तो वाई कॉस थीटा, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर बताया, सो अल्फा पिक्चर में आया। अब बारी आती है, अब कहानी ये निकल कर आती है कि मुझे ये समझना है कि एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप का यहाँ से क्या रिलेशन है। तो देखो मैंने आपको इसका फिगर बना के दिखाती हूँ। ये कुछ ऐसा था, दिस वाज थीटा, ये आपका काइनेटिक हेड है, वी स्क्वायर बाई 2G, और ये आपका प्रेशर हेड है। वाई लिख लो, वाई कॉस थीटा लिख लो, जो भी। अब देखो, अगर मैंने आपको बताया था, आपको याद होना चाहिए ये चीज़, मैंने आपको बताया था कि जो मर्जी आप डेटम ले लो उससे आपके कैलकुलेशन में फ़र्क नहीं आएगा। व्हाटएवर डेटम एक रेफरेंस पॉइंट है जो आप कुछ भी ले सकते हो, उससे आपके कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं निकल कर आएगा, ठीक है। अब जब मैं एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि अगर चैनल के बॉटम को डेटम ले लिया जाए, लेट अस सपोज इफ channel bottom is considered
एज डेटम, तो क्या होगा, z वाला कंपोनेंट चला जाएगा क्योंकि आपने चैनल के बॉटम को ही डेटम कंसिडर कर लिया है। पहले आप जो मर्जी 10 मीटर नीचे, 5 मीटर नीचे, जो मर्जी वहां पर आप कंसिडर कर रहे थे, ठीक है, जो मर्जी आप चैनल का डेटम कंसिडर कर रहे थे बेसिकली। बट अब मेरा काम क्या है, मैंने चैनल के बॉटम को ही डेटम कंसिडर कर लिया है। नाउ सिंस मैंने चैनल के बॉटम को डेटम कंसिडर कर लिया है, आई विल गेट स्पेसिफिक एनर्जी। If channel bottom is considered as datum, then specific energy is equal to क्या हो जाएगा, y cos theta plus alpha v square by 2g, ये निकल कर आएगा। ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी विल बी y cos थीटा प्लस अल्फा v स्क्वायर बाई 2g। इसको हम लोग स्पेसिफिक एनर्जी बोलते हैं और ये आपके आने वाले टाइम में इस पूरे चैप्टर में एंड इवन फ्रॉम योर गेट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू, ईएससी कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो आप समझते जाओगे जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि चलो ठीक है, चैनल के बॉटम को कंसिडर कर लो एज अ डेटम, तो आपकी स्पेसिफिक एनर्जी जो एनर्जी निकल कर आएगी उसको आप स्पेसिफिक एनर्जी बोलोगे एंड दैट विल कम आउट टू बी y cos थीटा प्लस अल्फा v स्क्वायर बाय 2g। ये आपकी स्पेसिफिक एनर्जी निकल कर आएगी। ठीक है, अब क्या, अब देखो मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूंगी एक्सप्रेशन को। कैसे, मैंने बोला अगर चैनल हॉरिजॉन्टल हो जाए, अगर चैनल हॉरिजॉन्टल हो जाए तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर तुम बोलोगे मैम फ्लो कैसे होगा, स्लाइट इंक्लिनेशन होगा भाई, बट चलो ठीक है, आइडल कंडीशन में 0 मार्क कर लो। तो cos 0 क्या हो जाता है, 1, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू वाई। अभी तो फिलहाल मैंने सिर्फ ये किया। अब मैंने बोला कि फ्लो जो है वो टर्बुलेंट है। दो चीजें बोली, क्या बोला, इफ चैनल बॉटम इज हॉरिजॉन्टल, तो लिख देती हूँ इफ, या चैनल बॉटम इज हॉरिजॉन्टल एंड दूसरा फ्लो इज टर्बुलेंट। क्यों मैंने ये टर्बुलेंट वाला लिया, चैनल बॉटम को तो आपको समझ में आ गया, वाई आ गया। टर्बुलेंट का क्या रिलेशन है, बिकॉज अगर फ्लो टर्बुलेंट हुआ देन अल्फा वैल्यू विल बी 1। ठीक है, इन द केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर 1 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका स्पेसिफिक एनर्जी विल कम आउट टू बी E इज इक्वल टू वाई प्लस वी स्क्वायर बाय 2g। तो एक बार इसका फिगर भी बना देती हूँ थोड़ा नीचे करके। सो चैनल बॉटम हॉरिजॉन्टल है, ये आपका काइनेटिक हेड है, ये आपका प्रेशर हेड है। ठीक है, सो चैनल बॉटम इज हॉरिजॉन्टल एंड फ्लो इज टर्बुलेंट, स्पेसिफिक एनर्जी इज गिवन बाय y प्लस वी स्क्वायर बाय 2g। ये आपकी स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू निकल कर आती है। आई गेस इतना क्लियर हो गया होगा। अभी जस्ट बेसिक से स्टार्ट किया है, पहले ये जानना ज़रूरी था कि स्पेसिफिक एनर्जी होती क्या है। ठीक है, एनर्जी टोटल तो मुझे पता है, वो मैंने आपको डिराइव करके भी बताई थी। आई गेस हम लोग ने फर्स्ट ही सेशन में इसको, फर्स्ट ही सेशन में मैंने आपको ये डिराइव किया था। फिर धीरे धीरे हम लोग बात करते गए और उसमें हम लोग ने पैरामीटर्स को ऐड ऑन किया एंड इवन काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर डिराइव कैसे करना है वो भी हमने बात किया था। क्लियर? उसके बाद आज मैं आपको बोल रही हूँ कि हम लोग ने चैनल के बॉटम को ही डेटम कंसिडर कर लिया, तो हमें मिली स्पेसिफिक एनर्जी दैट कम्स आउट टू बी y cos थीटा प्लस अल्फा v स्क्वायर बाय 2g। इसके बाद मैंने बोल दिया कि चैनल बॉटम अगर हॉरिजॉन्टल हो, फ्लो टर्बुलेंट हो, तो उस केस में स्पेसिफिक एनर्जी आ जाती है y प्लस वी स्क्वायर बाय 2g। तो ये कहानी निकल कर आई। पर आप बोलोगे कि मैम अभी आपने बोला है कि हमें रिलेशन चाहिए एनर्जी और डेप्थ के बीच में, तो अभी तक तो ऐसा कुछ हमने बात ही नहीं किया है। तो बिल्कुल करेंगे। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा अब मॉडिफाई करके लिख रही हूँ। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपके n नंबर ऑफ क्वेश्चंस में यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। तो अब मैं लिखती हूँ E इज इक्वल टू, पहले यही रिजल्ट लिखती हूँ, y प्लस वी स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, फिर डिस्चार्ज की जगह क्या लिखा जा सकता है,
वेलोसिटी की जगह क्या लिखा जा सकता है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की जगह लिखा जा सकता है डिस्चार्ज अपॉन एरिया इंटू 2g. सो दिस इज y प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2ga². ये कहानी निकल गया थी, जैसे उसको मॉडिफाई कर दिया और कुछ नहीं किया. अब आप देखो कि यहाँ पर आपको रिलेशन मिल रहा है किसका, स्पेसिफिक एनर्जी का डेप्थ ऑफ फ्लो के साथ मिल रहा है, स्पेसिफिक एनर्जी डिस्चार्ज पर भी डिपेंड कर रही है, तो ये सब कहानी निकल कर आ रही है. तो मेरा दिमाग आया कि यार डिस्चार्ज, अगर ये देखो डेप्थ ऑफ फ्लो भी चेंज होगा, डिस्चार्ज भी चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ऑब्वियस है ना, डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज होता है, डिस्चार्ज भी चेंज होता है. अब दोनों चेंजेस को एक बार में इनकाउंटर करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर वही कहानी होगी, एक बार एक को कांस्टेंट रखते हैं, एक बार दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं और एनालिसिस करते हैं. ठीक है, तो चलो पहला केस लेके चलते हैं जब डिस्चार्ज इज कांस्टेंट, जब आपकी डिस्चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट हो. अब इस ग्राफ को ध्यान से समझना, टाइम लेके समझना, रीज़न मैं पहले ही आपको वार्न कर दे रही हूँ, क्योंकि आगे चल के हमें क्या करना है, मोस्ट प्रोबेबली आज के सेशन या नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको हम्प के बारे में बताने वाली हूँ. कुछ लोगों ने ये नाम सुन रखे होंगे या जाना होगा तो उनको पता होगा, जिनको नहीं पता वो चल कर मैं बता दूंगी. ठीक है, हम्प की बात करेंगे, विथ कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे, वहाँ पे इस ग्राफ को जो मैं बनाने वाली हूँ बहुत यूज आने वाला है. मैक्सिमम थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम ग्राफ, तो इसलिए बोल रही हूँ ध्यान से समझना. अभी का जो मैं पढ़ा रही हूँ वो बेसिक्स है एंड इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं, स्पेसिफिकली गेट में तो आए ही आए हैं, आपके स्टेट लेवल्स में भी बहुत बार आ चुका है. ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है. मेरे पास जगह कम है तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे इरेज करके थोड़ा बड़ा बना देती हूँ सो दैट हॉच पॉच ना हो. सो इसको इरेज करके थोड़ा बड़ा बना देते हैं फिगर को. चलो ये केस 1 का फिगर यहाँ पे बना रही हूँ. ठीक है, सो दिस इज द ऑर्डिनेट. अब देखो E इज इक्वल टू वाई, ठीक है, डायरेक्टली है, एंड या इसको स्ट्रेट ही बना देते, ज्वाइन कर दो, स्ट्रेट ही है ना. ठीक है, ये हो गया. एंड अगर आप देखोगे आगे, जब आप इसके कन्वेंशनल क्वेश्चंस देखते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, क्यूबिक पैराबोला मिलेगा. ठीक है, सो आई विल ड्रॉ दैट फॉर यू. ये कुछ आपका निकल कर आएगा, दिस विल कम इनटू पिक्चर. अब इस ग्राफ को बहुत लोग रट लेते कि यार एक सीधी लाइन है और एक ऐसे थोड़ा सा कर्व करके बनाना है, बट अगर मैं पूछूं कि ये क्या होता है, तो इवन मैं चलो यही पूछ दूं तुमको, एक बार अपना दिमाग, अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको ग्राफ बना के दिखाया है, एक बार मुझे यही बता दो कि एब्सिसा में, एक्स एक्सिस में और ऑर्डिनेट में क्या होगा, कहाँ पर आपकी x की वैल्यू होगी, बेसिकली आपकी डेप्थ ऑफ फ्लो होगी, कहाँ पर स्पेसिफिक एनर्जी होगा, क्या होगा, कुछ आइडिया, कुछ एक रफ आइडिया. मैंने समझाया तो है बट अभी मैंने ये चीज़ नहीं समझाया जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, बट एटलीस्ट ट्राई वंस कि आपकी एक्स एक्सिस में क्या वैल्यू होगी, वाई एक्सिस में क्या होगी, जल्दी बताओ. जल्दी बताओ. तो मैं बताती हूँ, चलो पहले पॉज करके तुम्हें बताना चाहिए था, अब मैं बता देती हूँ कि आपका यहाँ पर एक्स एक्सिस में है स्पेसिफिक एनर्जी, हियर यू हैव स्पेसिफिक एनर्जी, एंड ऑर्डिनेट में है आपका क्या, डेप्थ, हियर यू हैव डेप्थ. ठीक है यहाँ पर आपको एक चीज और भी पता होना चाहिए, वैसे तो पता है देखकर, कि स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो किसका फंक्शन है, डेप्थ ऑफ फ्लो का फंक्शन है और डिस्चार्ज का फंक्शन है. इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है. तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि इसके डेप्थ के बढ़ने से स्पेसिफिक एनर्जी में क्या रिलेशन आता है, डिस्चार्ज के बढ़ने से क्या वो डिपेंडेंट है, तो हाँ, स्पेसिफिक एनर्जी डेप्थ का और डिस्चार्ज का फंक्शन है. और हम पहले केस की बात कर रहे हैं जब आपकी डिस्चार्ज की वैल्यू कॉन्स्टेंट है. तो ये जो कर्व मैंने बनाया है ये कोई क्यू डिस्चार्ज के लिए है जो कि कांस्टेंट है. दिस इज फॉर एनी डिस्चार्ज क्यू विच इज कांस्टेंट. ये कोई क्यू डिस्चार्ज के लिए. ठीक है, अब अगर मैं आगे बात करूं कि ठीक है मैंने बना दिया, ये कर्व बना दिया, बट इससे मुझे समझ में क्या आता है,
उसको इन्फ्रेंस भी तो निकालना ज़रूरी है। तो देखो मैंने बोला कि यार ये एक डिस्चार्ज है, गिवन डिस्चार्ज है, कोई कांस्टेंट डिस्चार्ज के लिए ये कर्व बना हुआ है, कोई एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज की वैल्यू के लिए। अब मैंने क्या किया, मैंने एक स्पेसिफिक एनर्जी ली और उसको प्लॉट किया। लेट अस सपोज ये कोई स्पेसिफिक एनर्जी ई है, ठीक है, कोई भी हो सकती है वैल्यू, तुम E1 E2 EZ जो मर्जी ले लो, ठीक है, कोई स्पेसिफिक एनर्जी ई है, वो मैंने मार्क कर दिया। अब देखा इसने इस कर्व को दो जगह पर काटा, एक यहां पर, एक यहां पर, तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे दो डेप्थ भी मिलेगी। तो देखो एक डेप्थ ये, एक डेप्थ ये, ठीक है, दो डेप्थ मिली। अब दिमाग में आता है कि यार डिस्चार्ज तो एक ही था, डिस्चार्ज एक ही था फॉर अ पर्टिकुलर डिस्चार्ज, और एक ही स्पेसिफिक एनर्जी थी। एक डिस्चार्ज, एक कांस्टेंट डिस्चार्ज था और एक ही स्पेसिफिक एनर्जी थी, तो क्या हुआ, मुझे दो डेप्थ मिली, एक है डेप्थ y1 और एक है डेप्थ y2, दो डेप्थ निकल कर आई, ठीक है। तो इससे दिमाग में एक कंक्लूजन निकला। क्या कंक्लूजन निकला, कि अगर मैं एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज को कैरी कराना चाहते हैं, मेरी मर्जी, एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज की वैल्यू है ना, अगर उस डिस्चार्ज को कैरी कराना चाहते हो आप चैनल सेक्शन में, तो आपके पास दो डेप्थ अवेलेबल है, सेम डिस्चार्ज सेम स्पेसिफिक एनर्जी पर कैरी होगा, क्या है, दो डेप्थ अवेलेबल है। अब ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया अलग अलग स्टेट लेवल एग्जाम्स में कि टू डेप्थ्स, दो डेप्थ हैं हैविंग द सेम स्पेसिफिक एनर्जी, इन डेप्थ्स को आप बोलते हो ऑल्टरनेट डेप्थ। ध्यान रखना, क्योंकि आगे जाके एक और डेप्थ आती है और फिर बंदे कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग कि यार ये स्पेसिफिक एनर्जी इसमें सेम था कि दूसरे में सेम था। तो रटने की जरूरत नहीं है, फिगर दिमाग में रहना चाहिए कि ऐसी वो दो डेप्थ्स जहां पर स्पेसिफिक एनर्जी सेम मिलती है, उन डेप्थ्स को आप क्या बोलते हो, ऑल्टरनेट डेप्थ्स। तो लिख भी देती हूं, टू डेप्थ्स having same specific energy is termed as alternate depth। इसको आप बोलते हो ऑल्टरनेट डेप्थ। तो यहाँ पर y1 एंड y2 जो है क्या है, ये ऑल्टरनेट डेप्थ है फॉर स्पेसिफिक एनर्जी E, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब इसमें कुछ चीज़ें जो आपको समझनी है, क्या, कि देखो ये तो एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए आपने कर्व बनाया, ठीक है, आपने पहला केस मान के चला कि डिस्चार्ज कांस्टेंट है, वो भी समझ में आता है। अब क्या होगा, ये तो मैंने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी E के लिए बात की, पर देखो इस पर्टिकुलर डिस्चार्ज में अलग अलग स्पेसिफिक एनर्जी से मैं कैरी करवा सकती हूँ पानी को, बिल्कुल कैरी करा सकती हूँ। अगर आप देखो, कौन से कलर के पेन से बनाऊँ, रेड, चलो, यहाँ पर एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है जिसको आप क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी या मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी भी बोलते हो, और इसके करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ होती है, ये मैं अगर YC लिख रही हूँ, आई गेस आपको पता होगा, मैं एक बार बता देती हूँ, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मैं ऐसे ही लिखती हूँ। क्या, ग्रीन है, चलो, ये y2 यहाँ पर है, इसका मतलब है y2 की मेजरमेंट यहाँ से, स्पेस कम है, रुको एक मिनट, y2 की मेजरमेंट जो है यहाँ से यहाँ तक है पूरी y2, ये है y2, ठीक है। तो अगर मैंने उसके पास y2 लिख दिया है तो ये बाय डिफॉल्ट आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, अब इट शुड बी अंडरस्टूड टू यू, ठीक है। ऐसी सब चीज़ों के लिए YC लिखा, मतलब यहाँ से मेजरमेंट किया है मैंने उसका। अब बारी ये आती है कि ये क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी हो गया, ये क्रिटिकल, ये YC जो होती है वो क्रिटिकल डेप्थ होती है। अब तक आपको समझ में आ गया है, डेप्थ की बात कर रहे थे तो y1 और y2 डेप्थ से, कौन से डेप्थ से, जिनकी स्पेसिफिक एनर्जी सेम थी, जिसको आपने ऑल्टरनेट डेप्थ बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब ये क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी या इसको मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी भी बोलते हैं, और ये क्रिटिकल डेप्थ पिक्चर में क्यों आया, तो आपको याद होगा
जब मैंने आपको क्रिटिकल फ्लो के बारे में बताया था, याद करो हम लोगों ने डील किया था सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल एंड क्रिटिकल फ्लो, ये 3 फ्लोज की बात की थी। तब मैंने आपको बताया था क्रिटिकल में फ्राउड नंबर 1 हो जाता है, और मैंने आपको ये भी बोला था कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी डेप्थ ऑफ फ्लो में चेंज करोगे, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा चेंज मिल जाएगा स्पेसिफिक एनर्जी में, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। कैसे? देखो, आप देखोगे यहाँ पर इस अगर कर्व को आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब ये कर्व आता है इट्स ऑलमोस्ट वर्टिकल, तो यहाँ पे फ्लो बहुत वेवी नेचर का हो जाता है और फ्लो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। फ्लो इज हाईली अनस्टेबल एंड दिस करस्पॉन्ड्स टू द केस ऑफ क्रिटिकल स्टेट कंडीशन। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपको डेप्थ मिलती है वो होती है क्रिटिकल डेप्थ। और याद रखो किसी पर्टिकुलर, आप कोई भी एनर्जी लिख लो, आप यहाँ पर आगे कोई भी एनर्जी को अगर आप बनाते हो, कोई भी स्पेसिफिक एनर्जी E1 E2 E3, आपको हर किसी के करस्पॉन्डिंग 2 डेप्थ मिलेगी, मतलब आपको ऑल्टरनेट डेप्थ मिलेगी। पर एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज के कर्व के लिए एक ऐसी एनर्जी होती है जहां पर आपको एक ही डेप्थ मिलती है, एंड दैट डेप्थ करस्पॉन्ड्स टू क्रिटिकल डेप्थ, एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट द एनर्जी इज नोन एज क्रिटिकल एनर्जी, क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी और मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी। ठीक है, तो ये कहानी निकल के आती है। तो सिर्फ एक डेप्थ, अगर वो डेप्थ की बात करें जहां पर आपको सिर्फ एक, ये वो स्पेसिफिक एनर्जी की बात करें जहां पर सिर्फ एक ही डेप्थ मिले, सो इट इज टॉकिंग अबाउट क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी। ठीक है, उसकी बात की जा रही। उसके अलावा अदर देन दैट अगर आप कोई भी ले लो, चाहे तो यहां पर कट करके देखो, ईच एंड एवरी कर्व में किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे हर के करस्पॉन्डिंग आपको 2 डेप्थ्स मिलेगी ही मिलेगी। ओनली फॉर दिस कंडीशन यू विल गेट 1 डेप्थ। और अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों यहाँ पर आपने स्मॉल चेंज ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो में किया तो लार्ज चेंज इन स्पेसिफिक एनर्जी मिला या वाइसी वर्सा, तो देख लो ऑलमोस्ट यहाँ पर कर्व आपका थोड़ा वर्टिकल सा हो जाता है, फ्लो बहुत वेवी नेचर का हो जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस निकल कर आती है और फ्लो अनस्टेबल भी होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन निकल कर आती है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया, ऑल्टरनेट डेप्थ आ गया, क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी आ गया। अब क्या, इससे मुझे क्या कैलकुलेशन करनी है, इससे मुझे क्या समझ में आना चाहिए वो देखते हैं। अब देखो, मुझे एक स्टेटमेंट मिला कि अगर डिस्चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट है, अगर फॉर अ कांस्टेंट डिस्चार्ज कहीं पर आपको स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम मिल रहा है, स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम फॉर अ गिवन डिस्चार्ज, है कि नहीं? अब देखो एक ही डिस्चार्ज की वैल्यू बनाई है। क्यों बोल रही हूँ, ध्यान से देखो, क्योंकि अभी पहला केस है डिस्चार्ज कांस्टेंट है, जब डिस्चार्ज वेरिएबल होगा इसकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, ये ग्राफ जो है वो आपको चेंज मिलेगा। तो आप बोल रहे हो स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम फॉर अ गिवन डिस्चार्ज। ठीक है, अब इसको प्रूव कैसे करोगे? ये स्टेटमेंट मैंने बोल दिया, आप इसको सच थोड़ी ना मान सकते हो। आप बोलोगे प्रूफ दिखाओ। आपने बोल दिया कि क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम फॉर अ गिवन डिस्चार्ज, तो इसको प्रूफ करके दिखाओ। हमें एक पेन पेपर प्रूफ चाहिए। तो क्या लगता है आपको क्या अप्रोच करनी पड़ेगी? मैंने तो आपको ग्राफ बता दिया, अब उस एक्सप्रेशन को देख के आपको क्या लगता है कि हमें क्या अप्रोच करनी पड़ेगी? सोचो थोड़ा, सोचा? देखो सिंपल सी बात है, जब भी हम लोग स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम की बात कर रहे हैं, मतलब क्या करना पड़ेगा? कल ही हम लोग ने खत्म किया मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शंस, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेल ई बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, उससे आपको एंड रिजल्ट निकल कर आएगा। तो मैं इसको इरेज करती हूँ। जब तक मैं इरेज कर रही हूँ एक बार आप खुद डिफ्रेंशिएट करके देखो। एक स्टेटमेंट भी मैं लिखवा देती हूँ, स्टेटमेंट ये है कि ये जो कंडीशन होती है मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी की, इसको आप क्रिटिकल फ्लो कंडीशन बोलते हो। क्यों ये मिनिमम है? क्योंकि इसके बाद बेटा जी आप चाहे कुछ भी कर लो, आप इससे फर्दर कम क्या करोगे? अगर आपने इससे फर्दर कम किया तो फ्लो कहाँ हो पा रहा है? उस पर्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए फ्लो कहाँ हो पा रहा है? फ्लो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो मैं क्या लिख सकती हूँ, पहले एक बार डिफरेंशिएट कर दूं क्या? यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर क्रिटिकल फ्लो कंडीशन, स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम है, तो पहले लिखती हूँ E इज इक्वल टू वाई प्लस क्यू स्क्वायर
अपॉन 2GA², ठीक है। और फॉर क्रिटिकल फ्लो कंडीशन del E by del Y इज इक्वल टू 0, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 Q² by 2G बाहर। आपको पता होना चाहिए कि जो एरिया है वो डेप्थ ऑफ फ्लो का फंक्शन है। ये चीज़ हमने बहुत पहले से हम लोग करते हुए आ रहे हैं, राइट फ्रॉम द इंट्रोडक्टरी चैप्टर। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये क्या हो जाएगा, -2 अपॉन A³, साथ में dA by dy भी होगा, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। यहाँ से क्या मिलेगा, 1 माइनस दिस 2 विल गेट कैंसल आउट, Q² अपॉन GA³ dA by dy। अब वैसे तो आपको पता होना चाहिए dA by dy क्या होता है, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी डेरिवेशन में कर चुका है, बट मैं आपको याद दिला देती हूँ। आपको याद होगा हम लोग को एक चैनल सेक्शन लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग क्या करते थे, उसमें एक एरिया लेते थे dA का, याद है आपको, ठीक है। और डेप्थ ऑफ फ्लो कितना होता था, dy होता था, एंड दिस यूज्ड टू बी द टॉप विड्थ। ऐसा मैंने आपको फिगर बना के दिखाया था। फिर मैंने आपको बोला dA जो होता है दैट टॉप विड्थ इनटू द डेप्थ, सो दिस विल बी TDY। सो dA अपॉन dy कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू टॉप विड्थ। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ इसको इस साइड ले जाती हूँ, दिस विल बी Q² dA by dy की जगह T अपॉन GA³। So this will be the condition for critical flow। ये critical flow की कंडीशन है, ठीक है। ये कंडीशन निकल के आई कि अगर आपने देखा, अगर आपसे लेटर सपोज 1 मार्क्स में आपको या तो एक MSQ ही मान लो, आपको डिस्चार्ज दे दिया, टॉप विड्थ दे दिया, मतलब ऐसी चीज़ें दे दी है जो आपको इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और वो पूछ देगा कि कंडीशंस के हिसाब से क्रिटिकल है कि नहीं है, आपको ऑप्शंस में दिया रहेगा, तो आपको पहले कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा Q² T अपॉन GA³ 1 आ रहा है कि नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। अब अच्छा एक बार वो डेफिनेशन भी लिख देती हूँ, है ना, बोला था मैंने, द कंडीशन फॉर, इसको ऊपर लिख लेना पहले, फॉर मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी, फॉर मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी is termed as critical flow condition, is termed as critical flow condition, and the depth corresponding to it is termed as corresponding to it is known as critical depth, जिसको आप YC बोलते हो, ठीक है। ये कहानी निकल कर आती है। अब चलो, ये तो मैंने आपको स्टेटमेंट फॉर्मेट में बता दिया, मैंने आपको बताया क्रिटिकल फ्लो कंडीशन के लिए। पर अब कहानी ये आती है कि मैम आपने तो बोला था कि फ्राउड नंबर की वैल्यू 1 होती है क्रिटिकल फ्लो कंडीशन के लिए, यहाँ पर तो आपने हमें बस एक्सप्रेशन फॉर्मेट में दिखा दिया, हम लोग को बताओ कि फ्राउड नंबर क्या 1 निकल कर आता है इसके लिए। ऑब्वियसली वो भी चेक करना पड़ेगा। तो चलो इसको इरेज कर देती हूँ और आपको वो भी प्रूफ करके दिखाती हूँ कि हाँ ये क्रिटिकल स्टेट है, क्योंकि फ्राउड नंबर की वैल्यू 1 निकल कर आती है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आपको क्या पता फ्राउड नंबर क्या होता है, दिस इज इक्वल टू V√/GD बोलो या GLC बोलो, ये हम लोग को पता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, हाइड्रोलिक डेप्थ A/T, ये होता है। अब इसको यहीं पर छोड़ दिया मैंने। अभी मैंने बोला ना कि ये क्रिटिकल फ्लो कंडीशन को करस्पॉन्ड करता है, तो चेक करते हैं। Q² T अपॉन GA³, तो आपको पता है डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, A² V² टॉप विड्थ अपॉन GA³। तो यहाँ से क्या होगा, A² दिस गेट कैंसल आउट, क्या हुआ V² GA, और ये जो T ऊपर है उसको ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर।
इस एक्सप्रेशन को देखकर आपको समझ आ रहा होगा आई गेस, वैसे तो मुझे पॉज लेके पहले पूछना चाहिए ये क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो विद अ गुड ऑब्जर्वेशन स्किल तो ये फ्राउड नंबर का स्क्वायर निकल के आता है, ठीक है, ये था ना। तो आप देखोगे फ्राउड नंबर का स्क्वायर 1 है, सो फ्राउड नंबर विल बी 1। तो हाँ, इसलिए बोल रही हूँ कि अब अगर कोई भी क्वेश्चन आए, देखो ये चीज़ सबके लिए वैलिड है, सबके लिए वैलिड है मतलब अगर ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन आए, ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन आए, आपको गिवन दे दिया जाए डेटा और आपको एक कमेंट कर दिया जाए कि फ्लो इज क्रिटिकल, तो आप उसके लिए क्या कैलकुलेट कर सकते हो, Q²T/GA³ डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो। अगर 1 आ गया तो अच्छी बात है, क्या हो जाएगा, क्रिटिकल कंडीशन, और नहीं आया तो वो क्रिटिकल कंडीशन नहीं होगा। एंड दिस इज वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ एनी शेप ऑफ द चैनल सेक्शन। क्लियर? तो ये प्रूव भी हो गया कि हाँ क्रिटिकल फ्लो कंडीशन है, फ्राउड नंबर की वैल्यू 1 आ गई है, आपका रिजल्ट क्या निकल के आया, Q²T/GA³। इतनी कहानी हुई। अब सेकेंड केस को समझने से पहले मुझे कुछ और चीज़ें आपको बतानी है। आपको याद होगा, इसको इरेज करना पड़ेगा मुझे पहले, आई गेस ये लिख लिया होगा, फिगर यही रहने देती हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें आपको बतानी है, क्योंकि आगे आपको हम वगैरह में बहुत यूज़ आएगी, इसलिए इसको ध्यान से समझना, पे स्पेशल अटेंशन ऑन इट। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, जब भी मैंने आपको ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स वगैरह बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, एक बार दिखा देती हूँ, याद आ जाएगा। सब क्रिटिकल, क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल। यहाँ पे y ग्रेटर देन yc, y इक्वल टू yc, y लेस देन yc, और स्पेस कम ही पड़ रहा है, और ये हो जाएगा v लेस देन vc, v इक्वल टू vc, v ग्रेटर देन vc। और फ्राउड नंबर के बारे में तो आपको पता है। चलो अब ये मैंने आपको क्यों बताया, ये टैबुलर फॉर्मेट मैंने आपको पहले भी लिखवा चुका है, ठीक है, देयर इज नथिंग न्यू इन दैट। मुझे इस ग्राफ से आपको बताना है, ये जो पूरा मैंने बनाया है इससे मुझे आपको बताना है कि बेसिकली कहाँ पर सुपर क्रिटिकल होगा, कहाँ पर सब क्रिटिकल होगा, कहाँ पर क्रिटिकल होगा। तो देखो अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर लेट अस सपोज कोई भी डेप्थ है, यहाँ पर आपको y2 दिख रही है, एनी डेप्थ जो आपको इस लाइन के ऊपर दिख रही है, इस रेड वाली लाइन के ऊपर, ये क्या है, क्रिटिकल डेप्थ से बड़ी है, ठीक है, और मैंने वहां पर लिखा भी हुआ, ये देख लो कैरेक्टरिस्टिक्स में, y ग्रेटर देन yc। तो हाँ यहाँ पे कोई भी डेप्थ होगी वो क्रिटिकल डेप्थ से क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, एंड इवन जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगी, फ्राउड नंबर लेस देन 1 होगा। तो दिस करस्पॉन्ड्स टू योर, दिस पोर्शन करस्पॉन्ड्स टू योर सब क्रिटिकल रीजन। ये पूरा आपका सब क्रिटिकल रीजन है जहाँ पे फ्राउड नंबर लेस देन 1 है, y इज ग्रेटर देन yc है, एंड v इज लेस देन vc है। ये कहानी निकल के आती है कौन से पोर्शन की, जो क्रिटिकल डेप्थ से ऊपर है। अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जाके मुझे आपको यही बातों में हम लोग को डील करना है, जब चैनल ट्रांजिशन की बात आएगी, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल, तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप कोई डेप्थ देखो, जैसे कि यहाँ पे y1 है, ये डेप्थ जो है y1 ये क्रिटिकल डेप्थ से क्या है, कम है, एंड द वेलोसिटी जो यहाँ पर मिलेगी वो आपको क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि डिस्चार्ज तो कांस्टेंट है, सो अगर डेप्थ ऑफ फ्लो कम हो रहा है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा होना पड़ेगा टू कैरी द सेम अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है ये आपका सुपर क्रिटिकल रीजन होगा, ये सब क्रिटिकल रीजन है ऊपर वाला, ये आपका सुपर क्रिटिकल रीजन है पूरा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू फ्राउड नंबर ग्रेटर देन 1 होगा, y लेस देन yc होगा, v ग्रेटर देन vc होगा, ठीक है। तो ऊपर वाला पोर्शन आपका सब क्रिटिकल होता है, क्रिटिकल डेप्थ से ऊपर जो होता है, और उसके नीचे वाला पोर्शन सुपर क्रिटिकल होता है, एंड एट क्रिटिकल पॉइंट आपको फ्राउड नंबर 1 मिलता है। ये कहानी आपकी निकल कर आती है, ये आगे आपको यूज होगा, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना। आप कोई भी चीज़ देख लो, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई है सब फॉलो हो रही है। y की वैल्यू क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा है, हाँ है, वेलोसिटी कम है क्रिटिकल वेलोसिटी से, हाँ है, एंड इवन अगर आपको गिवन डेटा दे दूँ फ्राउड नंबर की वैल्यू भी लेस देन 1 निकल के आएगी, ठीक है।
तो ये पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आती है किसके लिए, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल एंड क्रिटिकल फ्लो कंडीशन के लिए। ठीक है, चलो अब अभी हमने फर्स्ट केस डील किया कि जब डिस्चार्ज जो है वो कांस्टेंट होता है और हम लोग को एक स्टेटमेंट मिला कि स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होती है फॉर अ गिवन डिस्चार्ज। क्यों? क्योंकि आपने डिस्चार्ज का एक ही कर्व बनाया था, वहाँ पर डिस्चार्ज को कांस्टेंट माना था और वहाँ पर आपको इनफाइनाइट अलग अलग स्पेसिफिक एनर्जी आप निकाल सकते हो, बट एक स्पेसिफिक एनर्जी ऐसी होगी जिसके करस्पॉन्डिंग आपको एक ही डेप्थ ऑफ फ्लो मिलेगा, जिसको आपने क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो बोला था। ठीक है, तो चलो अब आगे की बात करते हैं। जब डिस्चार्ज वेरिएबल हो, जब डिस्चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही हो, तब क्या स्टेटमेंट निकल के आती है। उस केस में स्पेसिफिक एनर्जी, डेप्थ ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज में क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ये समझते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज करती हूँ। ओके, यहाँ पर फिर से मैं आपको ग्राफिकल थ्रू केस 2 है, व्हेन डिस्चार्ज इज वेरिएबल। डिस्चार्ज वेरिएबल हो तो यहाँ पर क्या थी, आपकी स्पेसिफिक एनर्जी थी, अब सिर्फ ई से डिनोट कर दे रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपका डेप्थ था। अब देखो ये लाइन तो स्ट्रेट है, दूसरी लाइन दूसरा कर्व ये। अब देखो यहाँ पे डिस्चार्ज क्या हो रहा है, डिस्चार्ज की वैल्यू चेंज होती जाएगी क्योंकि डिस्चार्ज कांस्टेंट नहीं है। तो ये कोई डिस्चार्ज है Q1। ठीक है, इसके बाद कोई और डिस्चार्ज होगा Q2 जो Q1 से ज़्यादा है। तो सिंस Q2 की वैल्यू Q1 से ज़्यादा है, ये कर्व राइट हैंड साइड को शिफ्ट करेगा। ठीक है, शिफ्ट करा दो। सो दिस कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो ये एक मिनट थोड़ा और अच्छे से बना देती हूँ। दिस विल बी Q2। फिर कोई और डिस्चार्ज है Q3 जो Q2 से भी ज्यादा हो। कौन सा कलर का, चलो, तो दिस, एक मिनट, ये जो Q3 है ये Q2 से ज्यादा है। उसके बाद Q4 कोई डिस्चार्ज है, तो Q4 कोई डिस्चार्ज है तो ये है, ये Q3 है, ये Q4 है। तो कहने का मतलब है कि Q2 इज ग्रेटर देन Q1, Q4 इज ग्रेटर देन Q3, Q3 इज ग्रेटर देन Q2, Q2 इज ग्रेटर देन Q1। तो ये कहानी निकल कर आती है। क्यों? क्योंकि हमने सेकंड केस लिया है जिसमें डिस्चार्ज क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल डिस्चार्ज के लिए आप देखोगे, हाँ अगर आपके दिमाग में होता है कि मैम अगर वैल्यूज डिस्चार्ज की कम होती जाती तो क्या होता, तो वो आपका ऑपोजिट साइड में यहाँ पर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता। बट सिंस द वैल्यू इज इंक्रीजिंग, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब इससे क्या, अब देखो मैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी की बात करती हूँ। वहाँ पर हम लोग ने बात किया था ना कि स्पेसिफिक एनर्जी, हर स्पेसिफिक एनर्जी, एक कॉमन डिस्चार्ज लिया था। एक डिस्चार्ज के लिए हमने बोला कि यार हमें 2 डेप्थ्स मिल रही है सेम स्पेसिफिक एनर्जी के लिए, वो सब पूरी बात की। अब यहाँ पर मैं एक स्पेसिफिक एनर्जी लेती हूँ। कौन सी स्पेसिफिक एनर्जी, चलो एक स्पेसिफिक, ब्लैक है ना, ब्लैक से ही करती हूँ। आई वॉन्ट की चीज़ें, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, सो आई वॉन्ट की चीज़ें क्लियर हो, बिकॉज जितना आसानी से इसको समझोगे उतना ईजी हो जाएगा हमको समझना। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी लिख देती हूँ, जैसे स्पेसिफिक एनर्जी, और ये कोई स्पेसिफिक एनर्जी है E, ये कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी है E। अब आप इस ध्यान से कर्व को देखो, मैंने एक लाइन खींची स्पेसिफिक एनर्जी E के लिए। अब आप देख रहे हो इसने 3 डिस्चार्ज को काटा, Q1 को भी, Q2 को भी, Q3 को भी। अब आप देखते जाओ, यहां पर आपको डेप्थ मिली, यहाँ पर डेप्थ मिली। लेट अस सपोज, अब देखो इसको अलग डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे ना इसको Y1 और ये 1 कर दिया ताकि आपको समझ में आए ये Q1 डिस्चार्ज के लिए डेप्थ है, और यहाँ पे Y2 1। फिर सेकेंड ग्रीन से किया था ना, चलो, तो इसने इसको यहाँ पर काटा,
और यहाँ पे काटा, तो ये हो जाएगा y1 सेकेंड वाले डिस्चार्ज के लिए, q2 डिस्चार्ज के लिए, y2 सेकेंड वाले डिस्चार्ज के लिए। ठीक है, अब आप देखोगे कि मैंने डिस्चार्ज की वैल्यू बढ़ाई और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी के लिए, ध्यान रहे स्पेसिफिक एनर्जी को मैंने चेंज नहीं किया। उस केस में अगर पिछले वाले केस में देखोगे तो मैंने आपको एक कंक्लूजन दिया था कि फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी आपको दो डेप्थ्स मिलते हैं, ठीक है, जिसमें आपको स्पेसिफिक एनर्जी सेम रहती है, जिसको आपने ऑल्टरनेट डेप्थ बोला था। ठीक है, उसमें तो कोई इशू नहीं था, वो तो हमने ग्राफ से भी देख लिया था। फिर मैंने बताया कि आप स्पेसिफिक एनर्जी को कम करते जाओगे तो एक पॉइंट होगा, ठीक है, जब आपको मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी मिलेगी उसके करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ मिलता है वो क्रिटिकल डेप्थ मिलता है, और वो करस्पॉन्ड करता है क्रिटिकल फ्लो कंडीशन को। उसके बाद आप और वैल्यू को, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी आपको उससे कम नहीं मिल सकती। ठीक है, अब इसको समझते हैं, इसमें क्या कहानी निकल के आती है, इसको ध्यान से समझना। यार मैंने देखा इसमें कि डिस्चार्ज बढ़ाते जा रहे थे, ठीक है, कर्व राइट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा था, वो भी समझ में आया। फिर मैंने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी काटा कर्व को, और वो चीज़ यहाँ पर भी मिली कि Q1 डिस्चार्ज के लिए आपको दो डेप्थ मिल रही है ऑल्टरनेट डेप्थ, Q2 डिस्चार्ज के लिए आपको दो डेप्थ मिल रही है, सब कुछ सही था। फिर आपने देखा कि इस स्पेसिफिक एनर्जी कर्व ने इस थर्ड वाले डिस्चार्ज को सिर्फ एक पॉइंट पे काटा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ आएगी दैट इज क्रिटिकल डेप्थ। द डेप्थ करस्पॉन्डिंग टू दिस इज क्रिटिकल डेप्थ। तो तुम बोलोगे कि अगर इसके ऊपर बढ़ा दिया, इसके ऊपर देखो मैंने तो बोला यहाँ पर एक ही डेप्थ मिलेगी, बाकी सबके केस में आपको दो डेप्थ मिल रही थी। Q1 के लिए दो डेप्थ मिली, Q2 के लिए दो डेप्थ मिली, पर Q3 के लिए आपको सिर्फ एक डेप्थ मिली, कौन सी, YC। यहाँ पर इसे सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया और कोई पॉइंट पे कट नहीं किया। फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा चलो ठीक है, पर एक डाउट ये निकल के आया कि जो Q4 है वो Q3 से ज़्यादा है, पर आपने जो स्पेसिफिक एनर्जी कर्व जो आपने लाइन बनाई उसने तो Q4 को काटा ही नहीं। मैंने बोला बिल्कुल सही, नहीं काटा, तो इसका मतलब क्या फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इसने तो काटा नहीं ना, तो इसका मतलब क्या फ्लो नहीं होगा, फ्लो तब भी होगा, फ्लो होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप बोलो कि Q4 वाला डिस्चार्ज भी सेम स्पेसिफिक एनर्जी E से मूव करे, पॉसिबल नहीं है बिल्कुल। इसके लिए आपको एक अलग स्पेसिफिक यहाँ पर और कर्व बनेंगे, बट ये वाला डिस्चार्ज कोई और स्पेसिफिक एनर्जी से रन करेगा। चीज़ें जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आपने इतना कंसेप्चुअली नहीं पढ़ा होगा, इसलिए ध्यान से समझो। मैंने आपको फिर से बता रही हूँ, मैंने चार डिस्चार्ज ले लिए, चलो Q4, Q3, Q2, Q1, ठीक है। Q4 Q3 से ज़्यादा, Q3 Q2 से ज़्यादा, Q2 Q1 से ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा है कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट एंड अपवर्ड्स, ठीक है। फिर मैंने कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी E की बात की, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्चार्ज वेरिएबल है, मैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में बात करना चाहती हूँ। पिछले वाले केस में क्या था, डिस्चार्ज को कांस्टेंट रखा और मैंने स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में बात किया। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, डिस्चार्ज को वेरिएबल रख रही हूँ। तो अब बात ये आ रही है कि देखा मैंने हर कर्व को, Q1 और Q2 कर्व को स्पेसिफिक एनर्जी ने दो पॉइंट्स पे कट किया और मुझे ऑल्टरनेट डेप्थ मिली, पर Q3 वाले कर्व को इसने सिर्फ एक पॉइंट पर कट किया, ठीक है। यानी कि अब इसके बाद अगर आपने आगे देखा Q4 डिस्चार्ज, तो इस स्पेसिफिक एनर्जी वाली लाइन ने Q4 को कट ही नहीं किया। बट अगर आपसे कोई पूछे डज फ्लो इज पॉसिबल, येस द फ्लो इज पॉसिबल, बट अगर आप बोल रहे हो कि वो सेम स्पेसिफिक एनर्जी E से फ्लो करेगा, नहीं, फ्लो तो करेगा, ये बात अलग है कि उसकी स्पेसिफिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो द स्पेसिफिक एनर्जी विल गेट चेंज बट द फ्लो विल ऑकर, ये कहानी निकल कर आती है आपकी, ठीक है। दिस इज द स्टोरी विच कम्स इनटू पिक्चर। तो कहने का मतलब है डिस्चार्ज बढ़ाते जाओगे, ऑल्टरनेट डेप्थ तो मिलेगी, बट ऑल्टरनेट डेप्थ, ठीक है, एक पॉइंट तक मिल रही है, जैसे Q1 Q2 में मिली। एक पॉइंट के बाद अगर आपने डिस्चार्ज बढ़ाया और आप बोलते हो सेम स्पेसिफिक एनर्जी पे फ्लो करे, ना, नहीं फ्लो करेगी, आपको स्पेसिफिक एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, वो भी समझ में आता है। अब बात ये आती है कि मुझे ये समझना है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है, जो ये डेप्थ्स के बीच का, ये बढ़ेगा कि कम होगा। जैसे जैसे आप डिस्चार्ज की वैल्यू बढ़ा रहे हो, ये जो डिफरेंस आ रहा है ऑल्टरनेट डेप्थ का, ये बढ़ेगा कि कम होगा,
y2 y1 का ये जो डिफरेंस आ रहा है ये बढ़ेगा कि कम होगा, ये डिपेंड कर जाएगा कि फ्लो सब क्रिटिकल है या सुपर क्रिटिकल। आप जनरलाइज बेसिस पे नहीं बोल सकते कि यार बढ़ेगा या कम ही होगा, वो डिपेंड कर जाएगा कि फ्लो क्रिटिकल है, सॉरी सब क्रिटिकल है या सुपर क्रिटिकल है, ठीक है, उस पर डिपेंड कर जाएगा। तो ये चीज़ें कुछ कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं जो आपको समझ के रखना है, ठीक है। अब मैं बोला मैंने आपको कि यहाँ पर Q3 पे आपको क्रिटिकल डेप्थ मिली, ये क्रिटिकल फ्लो कंडीशन को करस्पॉन्ड्स करता है, ठीक है। और आप एक चीज़ देखोगे कि इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स नहीं रटना है तो कंसेप्ट्स को समझो। इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग मुझे 3 डिस्चार्ज थे, Q1 था, Q2 था, Q3 था, पर आप देखोगे यहाँ पर आपने देखा इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग Q3 वॉज द मैक्सिमम डिस्चार्ज यू गॉट। तो आप ये भी बोल सकते हो एट क्रिटिकल फ्लो कंडीशन, जब क्रिटिकल फ्लो कंडीशन आएगी, या कब आई क्रिटिकल फ्लो कंडीशन, जब फ्राउड नंबर 1 हो जाएगा, डेप्थ क्या हो जाएगी, क्रिटिकल डेप्थ के करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, फ्लो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल फ्लो हो जाएगा। यही सब तो कंडीशंस होती है। क्यों क्रिटिकल फ्लो हो जाएगा, वेवी नेचर आ जाएगा, ऑलमोस्ट वर्टिकल हो जाएगा उस पॉइंट पर, ठीक है, हाईली अनस्टेबल फ्लो होगा। यही सब तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है हमने, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि फॉर अ गिवन स्पेसिफिक एनर्जी, एक गिवन स्पेसिफिक एनर्जी के लिए डिस्चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है, ये कहानी होती है हमारी। तो मैं एक चीज लिख सकती हूं यहां पर, एट क्रिटिकल फ्लो कंडीशन, एक मिनट हेडिंग डाल लो पहले, एट क्रिटिकल फ्लो कंडीशन, एट क्रिटिकल फ्लो कंडीशन, दो चीज है, पहले वाले में जो पढ़ के आए थे वो भी लिख देती हूं, स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम फॉर अ गिवन डिस्चार्ज, स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम फॉर अ गिवन डिस्चार्ज, पहला पॉइंट। दूसरा जो आपको इससे पता चला, जब डिस्चार्ज वेरिएबल होता है तो डिस्चार्ज इज मैक्सिमम फॉर अ गिवन स्पेसिफिक एनर्जी। इसी को ट्विस्ट करके दे देगा, ये 2 स्टेटमेंट सही देगा या इनमें से भी एक ही स्टेटमेंट सही देगा और बाकी के 3 स्टेटमेंट्स को ट्विस्ट कर देगा। तो आपको समझ आना चाहिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो इंस्टेड ऑफ मार्किंग इट अप, ये ग्राफ और जो पिछला वाला बनाया था वो दिमाग में रहना चाहिए। तो डिस्चार्ज इज मैक्सिमम फॉर अ गिवन स्पेसिफिक एनर्जी। तो यहाँ पे देखो स्पेसिफिक एनर्जी क्या है, एक ही स्पेसिफिक एनर्जी की बात की है। वहां पे मैंने क्या बोला, स्पेसिफिक एनर्जी कम करते जाओ कम करते जाओ, एक पॉइंट आएगा, जैसे पिछले वाले केस का भी एक बार और बता ही देती हूँ, रिलेट कर पाओ। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी के लिए 2 डेप्थ मिला, आपने स्पेसिफिक एनर्जी कम की फिर भी 2 डेप्थ मिला, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको एक ही डेप्थ मिलेगी उसके करस्पॉन्डिंग, उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए उस स्पेसिफिक एनर्जी में फ्लो नहीं कर पाएगा। वो ही एक पॉइंट है, वो ही मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी। अगर तुम बोलो, अगर तुम्हारे दिमाग में है कि मैम इसके बाद स्पेसिफिक एनर्जी और एक कर्व बना देते हैं, मतलब यहाँ पर और एक लाइन बना सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट के बाद आपका फ्लो नहीं हो पाएगा जब डिस्चार्ज कांस्टेंट था। अगर आप चाहते हो उसी डिस्चार्ज में फ्लो कराना, बोलोगे नहीं मुझे डिस्चार्ज सेम ही रखना है, स्पेसिफिक एनर्जी चेंज करना है, तो बोला ना तुम कर सकते हो, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी तक जा सकते हो, बट उसके बाद अगर आपने कम करनी चाहिए तो फिर सेम डिस्चार्ज पे फ्लो नहीं होगा, फिर तो डिस्चार्ज की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपको उससे भी कम स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए फिर उसके लिए अलग क्रिटिकल कंडीशन आएगी, ठीक है। तो ये कहानी निकल के आती है। वहाँ पर मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी वहाँ पे बात की थी, और यहाँ पर मैंने आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज की बात की फॉर अ गिवन स्पेसिफिक एनर्जी। वहाँ पे मैंने आपको बना के नहीं दिखाया था, अभी मैंने दिखा भी दिया। एक मिनट में ना आपको अच्छे से चाहते हो तो मैं लिख देती हूँ, नहीं तो अदरवाइज फिर बाद में कमेंट करते हो कि बना देते मैम आप मिटा मत दिया करो, इसलिए मैं पहले ही लिख देती हूँ। वहाँ पर एक था E1, ठीक है, दिस वॉज 2 डेप्थ्स, ठीक है। अब आप चाहो तो स्पेसिफिक एनर्जी कम भी कर सकते हो, लो E2, अभी भी आपको डेप्थ्स मिलेगी, बट उसके बाद ये करस्पॉन्ड था E मिनिमम या EC, इसके बाद
इसके बाद कम नहीं कर पाओगे, इसके बाद कहाँ से कम करो, कर्व ही यहाँ तक था, इसके बाद तो कोई कर्व है ही नहीं। तो यही वो पॉइंट है, यही मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी है जो उस पर्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए पॉसिबल थी प्रीवियस केस में, और ये मैक्सिमम डिस्चार्ज है जो इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी ई के लिए पॉसिबल है। तो दोनों स्टेटमेंट्स बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं, तुम्हारे दिमाग में उल्टा हो जाता है, डिस्चार्ज को मिनिमम बोल देते हो, स्पेसिफिक एनर्जी को मैक्सिमम बोल देते हो। तो अगर ये ग्राफ समझ में आया है दोनों, तो गलती नहीं करोगे। ये पिछले वाले के लिए है, ये अभी वाले के लिए, ठीक है। तो ये कहानी आपकी निकल के आती है। अब आप बोलोगे हम कैसे मान लें, हम कैसे मान लें कि डिस्चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम है फॉर अ गिवन स्पेसिफिक एनर्जी एंड दैट टू फॉर क्रिटिकल फ्लो कंडीशन। आपने तो बोला कि क्रिटिकल फ्लो कंडीशन में स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम थी फॉर अ गिवन डिस्चार्ज, और इस चीज़ को मैंने आपको डेल ई बाय डेल वाई इज इक्वल टू 0 करके प्रूफ करके दिखाया, पहली चीज़। उसके बाद प्रूफ तो किया ही किया, फिर मैंने आपको बताया कि ये क्रिटिकल है, तो तुम हो सकता था नहीं मानो, तो मैंने आपको दिखाया भी कि देखो फ्राउड नंबर की वैल्यू 1 आ रही है, तो आपने माना। अब ये सेकेंड स्टेटमेंट आया कि डिस्चार्ज मैक्सिमम है, तो मुझे इसको भी करना पड़ेगा। अब मुझे आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा ना। आपने बोला कि आपने तो लिख दिया बस स्टेटमेंट, डिस्चार्ज इज मैक्सिमम फॉर अ गिवन स्पेसिफिक एनर्जी। अब प्रूफ करके बताओ कि ये क्रिटिकल फ्लो कंडीशन में ऐसा होता है। जैसे मैंने पहला वाला प्रूफ किया कि हाँ भाई स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होती है। अब तुमको लग रहा है कि मैम मिनिमम होगी कि मैक्सिमम होगी, डबल डिफरेंशिएट करके देख लेना, आपको मिनिमम ही मिलेगी, ठीक है। जिसको अगर थोड़ी भी फर्दर क्वेरीज रहती है आप उसको डबल डिफरेंशिएट कर लेना, नो इश्यूज, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि मुझे डिस्चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए फॉर अ गिवन स्पेसिफिक एनर्जी, यहाँ पर भी मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पर इस बात ध्यान रहे डिस्चार्ज की बात हो रही है तो डिस्चार्ज को करना पड़ेगा। तो डिस्चार्ज की बात हो रही है, सो क्या था, E इज इक्वल टू वाई प्लस वी स्क्वेयर बाई 2g which further corresponds to y plus q square upon a square into 2g is equal to e। अब मुझे डिस्चार्ज चाहिए क्योंकि डिस्चार्ज को ही मैक्सिमम दिखाना है ना, सो दिस विल बी e माइनस वाई 2g a स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, q की, q इज इक्वल टू रूट ओवर 2g e माइनस वाई इंटू ए, ये वैल्यू आई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डिस्चार्ज इज मैक्सिमम प्रूव करना है, तो क्या करूँ मैं, इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि मुझे डिफरेंशिएट करना तो जगह चाहिए। लिख लेना ये दोनों ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो डबल स्टार मार्क कर लेना जैसे भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिनोट करते होगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं क्या कर देती हूँ, फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज, क्रिटिकल फ्लो कंडीशन है ना, मैक्सिमम डिस्चार्ज, तो यहाँ पर क्या होगा, डेल क्यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करती हूँ, डेल क्यू बाई डेल वाई बाई डी वाई ऑफ ए रूट ओवर 2g e माइनस वाई। अब देखो एरिया भी डेप्थ ऑफ फ्लो का फंक्शन है और यहाँ पर भी डेप्थ ऑफ फ्लो है, तो मैंने इसको 1 ले लिया, ये सेकंड, एक बार एक को डिफरेंशिएट करूंगी, दूसरे को कांस्टेंट रखूंगी, दूसरी बार दूसरे को डिफरेंशिएट करूंगी, पहले वाले को कांस्टेंट रखूंगी। इतना डिफरेंशिएशन आई गेस आता होगा। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रही हूँ, ये तो हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या निकल के आएगा, a हाफ रूट ओवर 2g e माइनस वाई, और फिर जिसको माना था उसको डिफरेंशिएट करेंगे, रूट ओवर 2g e माइनस वाई को डिफरेंशिएट करूँगी तो ये आ जाएगा -1, फिर रूट ओवर 2g e माइनस वाई, और ये क्या होगा, डी ए बाई डी वाई है, जिसको आप क्या लिखते हो, टॉप विथ टी लिखते हो, अभी बताया मैंने जस्ट। तो यहाँ से अगर इसको इधर ले आऊँ, a 2 रूट 2g
ई माइनस वाई इज इक्वल टू √2g ई माइनस वाई, और ये टॉप विड्थ आई। अब क्या करना चाहिए, आप देखोगे कि यहाँ पर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। देखो √2g ई माइनस वाई की जगह मैं q बाय a लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या कर दिया, q बाय a लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दिया, q बाय a लिख दिया। और कुछ वैल्यूज मिसिंग है, अभी देखना, अभी निकल कर आएगी। यहाँ पर भी क्या लिख दिया, q बाय a लिख दिया इंटू t। तो ये क्या निकल के आ रहा है, ये ऊपर जाएगा, एक सेकेंड ना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ। ये जाएगा a² 2q q/a t। अभी कुछ चीज मिसिंग है, और वो ये कि डिफरेंशिएट करते टाइम मैंने पहले इसको x माना, तो √x हुआ ½ √x, फिर इसको डिफरेंशिएट करना बचा था। तो जब इसको डिफरेंशिएट करूंगी इस अंदर के मैटर को डिफरेंशिएट करूंगी तो क्या बचेगा, मैंने वैसे यहाँ पे लिखा है, आप मुझे बताओ इस अंदर के मैटर को डिफरेंशिएट करने पर मुझे क्या मिलेगा। अभी भी कुछ चीज़ें मिसिंग है, क्योंकि इसलिए पूछ रही हूँ कि अंदर की वैल्यू को डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा, ये कि आपकी ये जो 2g की वैल्यू है ये तो कांस्टेंट थी, तो ये क्या हो जाएगी, ये बाहर निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका 2g और आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने पहले इसको x माना, तो √x का डिफरेंशिएशन मैंने क्या किया, ½ √x किया, उसके बाद जिसको x माना इसको डिफरेंशिएट किया। तो 2g क्या था, कांस्टेंट था, ये बाहर आ जाएगा। और इसको डिफरेंशिएट किया तो ये जो y है -y, ये क्या बन जाएगा, -1, तो लिख दिया। तो अब ये वैल्यू भी आएगी, 2g भी और आ जाएगा। ठीक है, सो दिस 2 विल गेट कैंसल आउट, फिर ये हो जाएगा q² t अपॉन g³ इज इक्वल टू 1। ये q यहाँ गया, q² बना, a² यहाँ आया, a³ बना, 2 कैंसिल आउट हो गया, g। तो देखो जो पहले कंडीशन प्रूफ की वो यहाँ पर भी प्रूफ हो गई। अब तुम बोलोगे कि मैम ये क्रिटिकल फ्लो है, कैसे पता, अभी मैंने आपको करके दिखाया था कि इसको आप सॉल्व करोगे, फ्राउड नंबर का स्क्वायर निकल कर आता है। ये फ्राउड नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज फ्राउड नंबर की वैल्यू 1 निकल के आती है। तो कहने का मतलब है मुझे 2 रिजल्ट्स मिला। पहला, जब मैंने आपको बताया था कि डिस्चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, आप वहां पर अलग अलग स्पेसिफिक एनर्जी बताओ, आपको पता चलेगा स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होती है फॉर अ गिवन डिस्चार्ज। किसके केस में, क्रिटिकल फ्लो कंडीशन के केस में। यानी अगर डिस्चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, और फ्लो क्रिटिकल है, क्रिटिकल फ्लो कंडीशन एग्जिस्ट करती है, तो उस कंडीशन में आपको स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू मिनिमम मिलेगी, पहली कंडीशन। दूसरा, यहां पर जब आपने देखा कि डिस्चार्ज वेरिएबल है, तो आपने बोला कि फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी, एक गिवन स्पेसिफिक एनर्जी के लिए डिस्चार्ज क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और मैक्सिमम डिस्चार्ज निकालने के लिए मैंने यहाँ पर पूरा प्रूफ करके आपको दिखाया कि क्रिटिकल फ्लो कंडीशन के लिए डिस्चार्ज मैक्सिमम होता है। अब लोग कैसे मान लें क्रिटिकल फ्लो कंडीशन है, इसको देख लो, ये फ्राउड नंबर का स्क्वायर है विच कम्स टू बी 1, यानी फ्राउड नंबर 1 है। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट्स आपको मिली, किसके केस में, क्रिटिकल फ्लो कंडीशन के केस में। फाइन, अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर आपको 2 अलग अलग शेप्स के लिए, एक रेक्टेंगुलर चैनल के लिए और एक ट्रायंगुलर चैनल के लिए क्रिटिकल डेप्थ का कैलकुलेशन बताऊंगी। इतने न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं ना इसके ऊपर, गेट हो या आपका ESE हो, तो ये चीज़ें देखो क्वेश्चंस करते करते मेमोराइज हो जाना चाहिए। इनकेस अगर आप भूल जाते हो तो डिराइव कर लेना, कोई इशू थोड़ी ना है, इसलिए तो आपको मैं डिराइव करके ही बता रही हूँ। सो अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल डेप्थ। नाउ वी विल बी सीइंग, एक बार तुम लोग करके देखो तो रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के, तब तक मैं बोर्ड रब करती हूँ, खाली नहीं बैठना है। जब तक तुम कोशिश करो, एक रेक्टेंगुलर चैनल बनाओ और क्रिटिकल कंडीशन के लिए कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेट फॉर क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन के लिए कैलकुलेट करके बताओ। एक सेकेंड, इसको इरेज कर दूं जब तक, चलो इतना काफ़ी है अभी फिलहाल। फाइन, हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल डेप्थ।
पहले किसके लिए? फर्स्ट हम लोग करेंगे रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए, रेक्टेंगुलर चैनल के लिए। तो ये है एक रेक्टेंगुलर चैनल जिसका विड्थ है b। क्रिटिकल की बात कर रहे हैं ना, सो डेप्थ ऑफ फ्लो विल बी व्हाट? डेप्थ ऑफ फ्लो विल बी yc। अब जब भी क्रिटिकल की बात कर रहे हैं तो क्रिटिकल के कंडीशन में क्या होगा? क्रिटिकल के कंडीशन में q² t अपॉन GA क्यूब इज इक्वल टू 1 ये होता है। ये हमने प्रूफ भी कर चुका है। तो अब क्या करो, टॉप विड्थ क्या होगी रेक्टेंगुलर के लिए? b होगी। एरिया क्या होगा? विड्थ इंटू डेप्थ ऑफ फ्लो, सो दिस विल बी b क्यूब इंटू yc का क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप देखोगे ये b कटा b² बन जाएगा, सो यू विल गेट q² b² yc क्यूब, यहाँ पे g भी होगा। ठीक है, तो अब आपको पता है स्मॉल q को बोलते हैं डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। स्मॉल q इज नोन एज डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? q बाय b का होल स्क्वायर है, यानी ये स्मॉल q का स्क्वायर अपॉन g इज इक्वल टू yc क्यूब। तो यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ कितनी निकल के आएगी? yc इज इक्वल टू q² बाय g की पावर 1/3। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको ब्लॉक में मार्क करके रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कैलकुलेशन पर्पस, बहुत जगह यूज आएगा। पर याद रखें कि ये चीज आप सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए लगा सकते हो, फ्लो में बाकी शेप्स ऑफ द चैनल सेक्शन के लिए मत लगाना। ठीक है, ये क्या निकाला मैंने? क्रिटिकल डेप्थ निकाली। अब मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी, क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी, ये क्या होता है? डेप्थ क्रिटिकल होती है, वेलोसिटी भी क्रिटिकल होती है। अब कैसे लिख सकती हूँ इसको कैसे लिखा जा सकता है? yc प्लस q² अपॉन ac² इंटू 2g। तो अब अगर आप देखो तो क्या आप देख सकते हो यहाँ पर q² अपॉन ac²। अभी मैं कुछ नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर, बट क्या मैं कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ? उधर से आपको देख के कुछ लग रहा है? ये देखो, ये फिगर है और मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्रेशंस दिए, क्या आप कुछ वैल्यू लिख सकते हो? यहाँ पर q² अपॉन ac² इंटू 2g निकल कर आता है। तो आप क्या कर सकते हो? इसको सिंपल है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, q² b² yc² इंटू 2g, बिल्कुल लिख सकते हो। अब मैं ये एक्सटेंड करके बता रही हूँ, एक लाइन में भी बता सकती थी ये। तो ये क्या हो जाएगा? q² yc² 2 और ये g। अब आप देखो q² बाय g की जगह आप yc क्यूब लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है। सो yc q² बाय g की जगह क्या हो गया? yc क्यूब हो गया, और ये है 2yc²। सो व्हाट यू विल गेट इट फ्रॉम हियर? yc प्लस yc बाय 2। सो आपको ई मिनिमम की वैल्यू क्या मिलेगी? 3/2 yc। तो ये कैलकुलेशन के लिए तो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या करेगा? या तो स्पेसिफिक एनर्जी दे देगा, क्रिटिकल डेप्थ पूछ लेगा, या फिर क्रिटिकल डेप्थ दे देगा, स्पेसिफिक एनर्जी, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी पूछ लेगा, या फिर स्टेटमेंट वाइज पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है कि जो काइनेटिक हेड है वो 1/2 टाइम्स है, 3/4 टाइम्स है, 2/3 टाइम्स है, कितना है प्रेशर हेड का। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एक एक करके डिराइव करके दिखाया है। तो एक रिजल्ट ये yc इज इक्वल टू q² बाय g टू द पावर 1/3, और दूसरा e मिनिमम इज इक्वल टू 3/2 yc। ये दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये कहानी निकल कर आती है। अब ये मैंने बात कर लिया आपका किसका? रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन का। सिमिलरली मैं क्रिटिकल डेप्थ आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन के लिए, कि ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन के कंडीशन में क्या निकल कर आता है। ठीक है, ओके। So second one is for
ट्राइंगुलर चैनल सेक्शन, ट्राइंगुलर चैनल सेक्शन, ट्राइंगुलर चैनल सेक्शन है ये, डेप्थ होगी क्रिटिकल डेप्थ YC, स्लोप होता है 1:1 का ही, तो या चलो अभी तो मैं इसको 1/m बोल देती हूँ, कोई हम लोग फॉर ग्रांटेड नहीं लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये MYC होगा। अब ये मत पूछना, ये मैंने बता चुका है आपको कल ही, फिर भी बता ही देती हूँ। एक वर्टिकल पे M हॉरिजॉन्टल, तो YC वर्टिकल पे कितना हॉरिजॉन्टल, M YC हॉरिजॉन्टल। तो चलो अब इसका क्या करना है मुझे, Q² T/GA³ = 1। यहाँ पे लिख भी देना फॉर क्रिटिकल फ्लो कंडीशन, तो यहाँ पर भी फॉर क्रिटिकल फ्लो कंडीशन, क्रिटिकल, भरोसा नहीं है तुम लोग लिखते भी होगे कि नहीं, Q² T/GA³ = 1। तो यहाँ पर टॉप विड्थ कितनी निकल के आएगी, MYC + MYC, सो दिस विल बी 2 MYC जी। एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, बेस कितना है MYC + MYC 2 MYC, और ऑल्टीट्यूड कितना है YC, सो दिस विल बी MYC²। सो यहाँ पर M³ हो जाएगा और YC की पावर 6 हो जाएगी, दिस विल बी = 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखोगे ये कटा तो ये YC की पावर 5 बन गया, ये कटा तो ये M² हो गया। सो व्हाट यू विल गेट, Q² 2Q² M² YC की पावर 5 × G = 1। तो यहाँ से आपको YC क्या मिला, 2Q² GM² की पावर 1/5। ये रिलेशन निकल कर आता है, याद है तो अच्छी बात है, तुरंत कैलकुलेट कर लोगे। एंड इवन यू नो व्हाट, आपके जो स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें वो लोग क्या करते हैं, ये सिर्फ YC की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल डेप्थ फॉर ट्रायंगुलर चैनल करस्पॉन्ड्स टू, और इसी एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर नीचे, पावर को ऊपर नीचे कर कर दे देते हैं। तो उसमें तो आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना रहता है कि एक्सप्रेशन कौन सा सही है। तो ऐसे सस्ते क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, बाकी कैलकुलेशन वाले पूछे तो अगर बनता है तो अच्छी बात है, कर लेना, ठीक है। ये कहानी निकल के आती है। अब इस केस में भी मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी निकाल सकते हैं, कैसे, इसको हटा रही हूं, अब ट्रायंगुलर की छोड़ रेक्टेंगुलर की बात करते हैं। रेक्टेंगुलर की बात करते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फिर वही कहानी, Q² AC² × 2G। फिर क्या करना है, फिर वही कहानी करो, YC + Q² AC की जगह क्या लिख सकते हैं, M² YC की पावर 4 × 2G, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या मिल सकता है आपको, Q², देखो यहाँ से क्या मिलेगा, Q² M² G = YC की पावर 5/2। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, YC की पावर 5/2 और यहाँ पर YC की पावर 4 ऑलरेडी है, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी अब तुम्हें सॉल्व करके दिखा रही हूँ तो दिखाई देती हूँ। एक 2 ऑलरेडी यहाँ पे था और एक 2 यहाँ से आया, तो दिस विल बी 4, तो यहाँ से हो जाएगा 5/4 YC। ये वैल्यू आती है मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी इन द केस ऑफ ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन। तो रेक्टेंगुलर के केस में 3/2 YC था, ट्रायंगुलर के केस में कितना निकल कर आएगा, 5/4 YC, ठीक है। तो मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया है दोनों कंडीशंस में। पहले तो मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखाया जो दो मैंने स्टेटमेंट्स बोले थे, स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम फॉर अ गिवन डिस्चार्ज, डिस्चार्ज इज मैक्सिमम फॉर अ गिवन स्पेसिफिक एनर्जी। उसके बाद मैंने आपको रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए क्रिटिकल डेप्थ बताया, दैट इज YC = Q² G to the power 1/3। फिर मैंने आपको इसके साथ E मिनिमम भी बताया 3/2 YC। फिर ट्रायंगुलर के केस में क्रिटिकल डेप्थ वॉज 2Q² GM² की पावर 1/5 एंड आई टोल्ड यू दैट जो मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी है बेसिकली वो 5/4 YC है, ठीक है। अब इसी के बेस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन पूछ लेता है, कैसे
कि वेलोसिटी हेड ट्राइंगुलर चैनल सेक्शन का डिवाइडेड बाय या रेशियो वेलोसिटी हेड ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन। तो मैंने आपको प्रूव करके बता दिया, इसमें yc/4 होता है, उसमें yc/2 होता है। पूछ लेगा तो रेशियो निकाल सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन अब मुझसे कराने को एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रूव करके बता दिया। तो वेलोसिटी हेड कितने टाइम्स होता है, 1/2 होता है, 2/3 होता है ट्राइंगुलर चैनल सेक्शन के केस में, या रेक्टेंगुलर के ऐसे क्वेश्चन या रेशियो वाले अब आपसे बन जाने चाहिए। ठीक है, चलो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम लोग फ्रेश स्टार्ट करेंगे रिगार्डिंग चैनल ट्रांजिशन। सो कम ऑन, लेट्स ओपन योर बुकलेट ऑल्सो। हम लोग सब बुकलेट खोल लेते हैं एंड वील सॉल्व न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव स्टडीड। सो लेट्स स्टार्ट, टेक आउट योर बुकलेट्स। मैं इसको इरेज करती हूँ, तब तक आप लोग बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग बुकलेट का करो। बाय द टाइम आई क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी आई सेड क्वेश्चन नंबर, ये क्या निकल के आएगा 9। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ योर बुकलेट, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? द फ्राउड नंबर ऑफ फ्लो इन अ रेक्टेंगुलर चैनल इज 0.8। तो फ्राउड नंबर कितना है? 0.8। और बोला है इफ द डेप्थ ऑफ फ्लो इज 1.5 मीटर, तो क्रिटिकल डेप्थ कितनी निकल कर आएगी, ये आपसे पूछा है। सिंपल, बता दो। देखो इसका ना लॉन्ग टर्म सब कर सकते हो, बट आपको एक शॉर्टकट बता देती हूँ। डिराइव कर सकते हो, एक बार खुद से डिराइव करके देखना। अगर नहीं बनेगा तो मेरा टेलीग्राम चैनल नीचे पिंड है, उसमें पूछ लेना, वैसे बन जाएगा आई एम श्योर। ये क्वेश्चन आपसे इसमें ESE में आपसे रिलेशन पूछ चुका है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछ चुका है। तो बता देती हूँ, फ्राउड नंबर टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू yc/yn, ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो इस रिलेशन को यूज करो, चाहो तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, सो यूज दिस रिलेशन, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा क्रिटिकल डेप्थ, और आप प्रूव भी कर सकते हो, अदरवाइज फिर लॉन्ग मेथड से जाना पड़ेगा। सो दिस विल बी 0.8 टू द पावर 2/3, क्रिटिकल डेप्थ निकालना है, और आपको नॉर्मल डेप्थ या गिवन डेप्थ दी हुई है कितनी? 1.5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। टेक आउट योर कैलसी। सो दिस इज 0.8 की पावर 2/3 इंटू 1.5। तो यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगी क्रिटिकल डेप्थ की 1.29 मीटर। तो देखो एक स्ट्रेच में आंसर आ जाता है, इन वन स्ट्रेच यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सो दिस इज ऑप्शन डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जब तक इरेज कर रही हो तब तक कोशिश क्या करो कि सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10, 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन आज जितना पढ़ा उससे रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे, 10, 11, 12। तो इसको सॉल्व कर लो। चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 10? अ रेक्टेंगुलर ओपन चैनल ऑफ विड्थ 4.5 मीटर। एक रेक्टेंगुलर ओपन चैनल है जिसकी विड्थ कितनी दे रखी है? 4.5 मीटर, इज कैरिंग अ डिस्चार्ज ऑफ 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड। आपसे पूछा गया क्रिटिकल डेप्थ क्या होगी। हमेशा एक एडवाइस है कि हमेशा जल्दी में मत रहना। ऑब्वियसली पता है एक्यूरेसी ज़रूरी है, बट चेक कर लेना कि कौन सा शेप की बात किया है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन। सो क्या होता है, अभी डिराइव करके आए हैं, yc इज इक्वल टू Q²/g की पावर 1/3। ये क्या होता है? Q/b। तो दिस इज 100 डिवाइडेड बाय 4.5 का स्क्वायर इंटू 9.81 होल की पावर 1/3। ठीक है, ये देखो है तो सिंपल, कैलकुलेटर में वर्चुअल कैल्सी में सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए फिर से बोल रही हूँ वर्चुअल कैल्सी में सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। सो दिस इज 100 डिवाइडेड बाय 4.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.81 की पावर 1/3। इट कम्स आउट टू बी 3.69 मीटर। ये क्रिटिकल डेप्थ निकल के आएगी। दिस विल बी द क्रिटिकल डेप्थ। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सिमिलर फैशन में करते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ 2.5 मीटर वाइड, तो विड्थ दे रखी है कितनी? 2.5 मीटर, इज कैरिंग अ डिस्चार्ज ऑफ 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब बोल रहा है कंसिडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। The velocity of flow corresponding to critical depth at which specific energy is minimum. आपको निकालनी है velocity of flow corresponding to critical depth. Critical depth के corresponding यानी कि YC के corresponding velocity क्या होगी? Critical होगी। तो ये जस्ट देखो, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि चीज़ों को कैसे घुमा कर क्वेश्चन में पूछता है। डायरेक्टली पूछ लेता क्रिटिकल वेलोसिटी, बट नहीं, the velocity of flow corresponding to critical depth at which specific energy is minimum. बट ऑब्वियसली बात है क्या होती है वो? क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, मीन्स VC पूछ रहा है, ठीक है। अब VC पूछ रहा है तो सबसे पहले देखो रेक्टेंगुलर चैनल है, तो मैं तुम्हें एक शॉर्टकट ट्रिक है, फटाक से हो जाएगा। कैसे? देखो, अगर मैंने YC निकाला, YC क्या होता है? Q² बाय G की पावर 1/3। सो व्हाट यू विल गेट? 4 डिवाइडेड बाय 2.5 का स्क्वायर इंटू 1/9.81 की पावर 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करती हूँ। 4 डिवाइडेड बाय 2.5 का स्क्वायर, एक सेकेंड ना, हैंग हो गया। 4 डिवाइडेड बाय 2.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.81 की पावर 1/3। तो यहाँ से क्रिटिकल डेप्थ कितनी निकल के आई? 0.639 मीटर। ये क्रिटिकल डेप्थ आई, बट मेरा क्रिटिकल डेप्थ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे तो क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए। अब सिंस आई वांट क्रिटिकल वेलोसिटी, आपने अभी जस्ट डिराइव किया था, क्या डिराइव किया था? कि जो VC²/2G है, ठीक है, अगर मैंने वहाँ पे V² लिख दिया था तो उसको वहाँ पे VC² कर लेना, ऑब्वियसली बात है, बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है, वो क्रिटिकल वेलोसिटी है। ये कितना आया था? YC/2 आया था, डिराइव करके दिखा चुकी हूँ, इसलिए दोबारा नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो VC² 9.81 इंटू YC 0.639। सो 0.639 इंटू 9.81 टू द पावर 0.5। क्रिटिकल वेलोसिटी आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर निकल कर आएगा आपका, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल के आएगी। NAT क्वेश्चन है क्या? या NAT क्वेश्चन है, बोला नहीं है करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, अंडरस्टूड है। 2.5 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। तो देखो डायरेक्टली नहीं पूछा है, इसीलिए आपको बेसिक्स कंसेप्ट पता होना चाहिए। हवा ही नहीं है, क्रिटिकल वेलोसिटी पूछा है या कोई वेलोसिटी पूछा है, तो सिंपल इस तरीके से निकाल लो, बेटर ऑप्शन है, ठीक है। ऐसी अगर इसके केस में लेटर सपोज बता देती हूँ, वो भी बता देती हूँ कि अगर ट्राइंगुलर चैनल सेक्शन पूछा होता और स्लोप की वैल्यू दे दी रहती 1:5, 1:4, जो भी वैल्यू दे दी रहती, तो उस केस में वहां पर आप YC कैसे निकालते? 2Q²/GM² की पावर 1/5। उससे आप पहले क्या निकालते? ये निकालते क्रिटिकल डेप्थ, और क्रिटिकल डेप्थ निकालने के बाद यहाँ पे क्या हो जाता? वो YC/4 हो जाता। ये डिफरेंस होता। या तो डिराइव कर लो, और चीज़ें अगर मेमोराइज की हुई है तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। ये कहानी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन। कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 12, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, इन अ रेक्टेंगुलर चैनल द रेशियो ऑफ वेलोसिटी हेड टू द फ्लो डेप्थ फॉर क्रिटिकल फ्लो कंडीशन। ये जो मैं बोल रही थी, चलो आ भी गया, 2019 का क्वेश्चन है, ये लो। इन अ रेक्टेंगुलर चैनल द रेशियो ऑफ वेलोसिटी हेड क्या होती है? V²/2G टू द फ्लो डेप्थ, किसके लिए? क्रिटिकल फ्लो कंडीशन के लिए। तो क्रिटिकल है, अब भी जस्ट करा, YC/2 डिवाइडेड बाय YC कितना आ जाएगा? 1/2 दिया, ऑप्शन बी। अगर यही चीज, चलो तुम लोग पॉज करके पहले मुझे खुद ही बताना, ये चीज रेक्टेंगुलर के लिए बताई है, ठीक है। ये किसके लिए था?
रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए था. दिस वॉज फॉर रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन. अगर यही चीज आपसे पूछ लेता फॉर ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन, उसके केस में क्या हो जाता, YC/4 डिवाइडेड बाय YC. ठीक है, तो ये पूछा इसने रेक्टेंगुलर के लिए, तो 2019 में तो अगर 1 मार्क्स में पूछना हो तो ये पूछ सकता है. इवन अगर ये चाहे तो आपको 4 स्टेटमेंट्स दे के कि वेलोसिटी हेड बाय आपका जो क्रिटिकल डेप्थ है वो ट्रायंगुलर के लिए कितना होता है, रेक्टेंगुलर के लिए कितना होता है, वैसे करके 4 स्टेटमेंट्स दे के टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स भी पूछ सकता है. ठीक है, तो कोई भी टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको रेडी रहना है. फाइन. अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हाँ एक क्वेश्चन पहले बता दूं, एक क्वेश्चन है वो मैं आपको हिंट दे देती हूँ कब का आया हुआ है, 2009 का. मेरे पास दूसरी बुकलेट है. सो गेट 2000 का क्वेश्चन आया हुआ है एक, वाटर फ्लोज. रीड कर देती हूँ, ये चीज़ जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब होमवर्क दूंगी तो उसमें कंफ्यूज मत होना. इसलिए वाटर फ्लोज एट अ डेप्थ ऑफ 0.1 मीटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन अ रेक्टेंगुलर चैनल. ऐसे करके क्वेश्चन और ऑल्टरनेट डेप्थ पूछा है. वो क्वेश्चन में गलती है, उससे ऑल्टरनेट डेप्थ नहीं निकल कर आएगा गिवन ऑप्शंस के हिसाब से. वो कॉन्जुगेट डेप्थ का क्वेश्चन है. अब आपने कॉन्जुगेट डेप्थ नहीं पढ़ रखा है तो टेंशन मत लो, जब कॉन्जुगेट डेप्थ आएगा तब इस पैटर्न्स के क्वेश्चंस आपको बता दूंगी. इस क्वेश्चन में मिस्टेक है. ठीक है, ऑल्टरनेट डेप्थ गिवन ऑप्शंस का नहीं निकल कर आता है. जो गिवन ऑप्शंस हैं वो नहीं आते जब आप ऑल्टरनेट डेप्थ निकालते हो. क्लियर, इसलिए मैंने उसको नहीं इंक्लूड किया गया. अगर आप सॉल्व करोगे, क्योंकि मैं बट ऑब्वियसली आपको मैंने आज क्वेश्चंस करा दिए हैं और आपका होमवर्क ही है कि इस पैटर्न से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो गेट के हों, आपकी टेक्स्ट बुक के हो, आपको सब कुछ करना है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आएगा तो वहाँ पे डाउट ना हो, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दिया मैंने आपको. क्लियर. सो इसको रिवाइज करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि अब नेक्स्ट सेशन ऑफ लेक्चर में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करने वाले हैं जो कि आपके ESC कन्वेंशनल के हिसाब से, गेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है चैनल ट्रांजिशन. जब हम्प आ जाता है या विड्थ पिक्चर में आती है तो क्या होता है. ठीक है, तो उसको हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट सेशन में. तो जब तक, क्योंकि उसके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे लेवल के होते हैं और उसको आपको करना है, तो मेक श्योर कि चीज़ें पाइल्ड अप ना हो. आप इन सबको प्रैक्टिस करके रखो. ठीक है, और अभी तक अगर प्रीवियसली कंप्लीट नहीं किया इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन तो वो भी कंप्लीट कर लेना. ठीक है, जो क्वेश्चंस पूछे थे बीच बीच में वो बने चाहिए. और ट्रायंगुलर का पूछा है मैंने, आंसर चाहिए मुझे, और ये भी बताना सेशन कैसे लगा. ठीक है, जोश के साथ रहो, पॉजिटिविटी के साथ, मस्त गेट क्रैक करेंगे अपन. ओके, सो पॉजिटिविटी मेंटेन करना और एनर्जी के साथ पढ़ाई करना. बिल्कुल पॉजिटिविटी, यार क्रैक करेंगे अपन चाहे कुछ भी हो जाए. ये पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन रिवाइज दिस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टडी हार्ड.